संसार तब तक ही रस में लगता है जब तक ये रस ना मिला हो। चाय तब तक ही मीठी लगती है जब तक कोई उससे अधिक मीठा रसगुल्ला ना खाया हो। उससे अधिक मीठा कुछ खा के फिर चाय को पियोगे तो फीकी लगेगी। तो संसार भी तब तक ही मीठा लगता है जब तक उससे अधिक मिठास भरे ठाकुर जी का ये रस ना चखाओ। जब वो चख लेंगे तो संसार फिर मीठा नहीं लगेगा। अभी ये रस नहीं चखा इसलिए संसार हमें अभी मीठा लग रहा है। ठाकुर जी ने कहा, गोपी मैं जानता हूं कि तुम अब दुनिया की नहीं रही हो, पर संसार है, कर्तव्य तो निर्वहन करना पड़ेगा। हमारे भी कुछ कर्तव्य हैं, वो भी हमें अभी आगे निभाने पड़ेंगे। और ये रस देने का उद्देश्य भी भगवान का एक ही है, क्योंकि अब ज्यादा समय भगवान के पास बाकी नहीं बचा। अब ये लीला को समेटना है, मथुरा जाना है। जाने से पहले भगवान गोपी को अंगीकार करना चाहते थे और भगवान ने वो कर लिया। सब गोपियों को आज्ञा मिली, सब अपने अपने घर आ गई। घर तो आ गई पर मन तो वहीं रह गया। और तन से आप कहाँ उससे फर्क नहीं पड़ता, मन से आप कहाँ उससे ज्यादा फर्क पड़ता है। कई जीवन में ऐसे होते हैं हम उनके तन से नजदीक होते हैं पर मन से नहीं होते। और कोई ऐसा होता है वो हजारों किलोमीटर दूर भी आपसे हो पर मन से आप उनके करीब रहते हो। तो भले संसार में रही गोपी पर मन श्याम सुंदर से जुड़ा रहा। फिर भगवान ने प्रलंबासुर आदि दैत्यों का उद्धार करने के उपरांत मथुरा जाने की योजना बनाई। ये सब भगवान की लीला ही है, ये सब भगवान का ही नाटक चल रहा है। वो ना चाहते तो थोड़ी ब्रज छोड़ के जाते, पर ये सब लीला है उनकी। सब पर कृपा भी करनी है, लीला भी करनी है, उद्धार भी करना है। तो आज भगवान ने एक लीला करी। क्या लीला करी? भगवान ने प्रेरणा दी नारद जी को। नारद जी ने जा करके कंस के कान भरे। नारद जी बोले, अरे भैया कंस, अब तक तुझसे देवकी का 8वां पुत्र न ढूंढा गया, हद हो गई। इतने दैत्य तूने भेजे मारने के लिए, पर उसका मारना तो छोड़ो, बाल भी बांका कर पाए, बाल भी उखाड़ पाए? कंस बोला नहीं। पूतना भेजी सो मार दी, तृणावृत भेजा वो पछाड़ दिया, दैनकासुर पटक लगा दी, प्रलंबासुर को मार दिया, सबको मार देता है, इतना शक्तिशाली है। नारद जी बोले, पर तुमसे ज्यादा शक्तिशाली थोड़ी है। अब नारद जी तो नारद जी हैं, नारायण नारायण। नारद जी बोले, तुमसे ज्यादा शक्तिशाली थोड़ी है, और वो तुम्हारे ही हाथों मर सकता है। इसलिए काम करो, उसे